Hello students, I am Akash Rana, PGT Commerce at भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 13 ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस के बारे में जब हमने चैप्टर नंबर 9 लेजर पढ़ा था तो उसके लास्ट में भी समझा था ट्रायल बैलेंस चैप्टर 9 में जो लेजर है उसके बाद बनाया जाता है। लेजर्स के जो बैलेंस होते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, चाहे वो बाय साइड हो या फिर टू साइड हो, यानी बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी, तो ये सीडी है यानी कैरिड डाउन बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं एक स्टेटमेंट में, दैट्स द ट्रायल बैलेंस। इसे हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस एक समरी है जिसमें हम सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस नहीं होते, साथ ही साथ कैश बुक के बैलेंस, क्योंकि हमने चैप्टर 10 पढ़ा था कैश बुक। तो कैश बुक में मैंने आपको बताया था जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो हमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती, क्योंकि कैश बुक या एक जर्नल है और जर्नल जो है वो प्रिपेयर जो की जाती है एज अ लेजर ही प्रिपेयर की जाती है और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंस सीडी फाइंड आउट होता है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो आइए हम समझते हैं चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स द इंट्रोडक्शन, यानी आज हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम प्रैक्टिकल समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। It is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts and the cash book. As I told you, मैंने आपको बताया अभी कि कैश बुक और लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो डेबिट नेचर हो या क्रेडिट नेचर, हम दोनों ही नेचर के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो सभी लेजर अकाउंट्स और कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है। ये एक समराइज्ड रिकॉर्ड है, समरी है। यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी भी हेड की डिटेल्स चेक करनी हो, पर्टिकुलर उसके अमाउंट चेक करना हो कि कितनी वैल्यू है हमारे पास, सपोज फर्नीचर है तो फर्नीचर की क्या वैल्यू है एक पर्टिकुलर डेट पर, तो हम ट्रायल बैलेंस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मीनिंग हमने समझा, उसके बाद है आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी फीचर्स क्या हैं, कैसा ट्रायल बैलेंस होता है, उससे क्या फायदे हैं, क्या हम चीजें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट स्टेप हमने जर्नल प्रिपेयर किया, देन लेजर, और उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। जर्नल में हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल बुक्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं लेजर। तो कैश बुक जो जर्नल है और लेजर यानी जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, इन सभी के बैलेंसेस को फाइंड आउट करने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर्स, यानी लेजर अकाउंट से प्रिपेयर होता है। इट शो द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, यानी जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उन सभी का बैलेंस शो करता है, चाहे वो डेबिट नेचर हो या क्रेडिट नेचर हो, सभी के बैलेंसेस को हम इसमें शो करते हैं। इसके बाद इट शो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा सबसे पहले चीज समझ लीजिए आप, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है। अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल, मैथमेटिकल एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट यानी इक्वल। हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था हमने, तो हमने समझा था सारी एसेट्स इक्वल होती हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल के, यानी लायबिलिटीज प्लस इक्विटी इक्वल्स टू द एसेट्स। ऐसे ही सेम हमने चैप्टर 3 में एक कंसेप्ट पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डुअलिटी कंसेप्ट। तो डुअलिटी कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, आइदर इट इज डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम तो यही कहता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस इक्वालिटी को चेक करने के लिए, दे बोथ आर इक्वल, ये एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर लेते हैं और ये शो करते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो है मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दैट्स द इट शो द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
इट इज रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया है इसी बारे में कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा सेम रहता है। हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं, उस इफेक्ट के रिजल्ट को ही हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। दैट्स द रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट, यानी इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं। ऐसा नहीं कि हम 1 अप्रैल से लेकर के अकाउंट 31 मार्च तक बनाते हैं तो 31 मार्च को ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। नो, वी कैन प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में प्रिपेयर कर सकते हैं, हर क्वार्टर के एंड में प्रिपेयर कर सकते हैं, हम हर 2 महीने के एक पार्ट में क्या कर सकते हैं, एंड में प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 महीने का ग्रुप बना सकते हैं, उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, 6 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट पर ही बनेगा, इसे हम किसी भी डेट पर प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम बना क्यों रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा फीचर्स हैं इसके, ऐसे क्यों बनाने हैं। तो पहला फीचर जो है वो था हमारा लेजर से प्रिपेयर करते हैं, उसमें एक फीचर था कि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को शो करते हैं। तो यही इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, यानी जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट इज टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, यानी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को हम जब ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिनसे हम फाइंड आउट करते हैं बिजनेस का रिजल्ट, यानी प्रॉफिट और लॉस। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट इज समरी ऑफ ईच अकाउंट। हर अकाउंट का एक पर्टिकुलर डेट पर क्या बैलेंस अवेलेबल है, एक साथ चेक करना हो तो हम हर अकाउंट को इंडिविजुअली चेक नहीं करेंगे, हम लास्ट में चेक कर लेंगे समरी ऑफ ईच अकाउंट, दैट्स द ट्रायल बैलेंस। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई है, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है या कोई और गलती हो गई है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को बनाने की नीड होती है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लिमिटेशंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल शो करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को शो करता है, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जैसे कई बार मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी, कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल होंगे, लेकिन क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ है? नहीं। इसके बाद देयर आर मेनी एरर्स विच में रिमेन अनडिटेक्टेड इवन इफ ट्रायल बैलेंस एग्री। ट्रायल बैलेंस मैच होने के वजह से भी, ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी कई सारी एरर्स ऐसी हैं जो फाइंड आउट नहीं हो पाती, उनको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता किसी और तरीके से जब तक ऑडिट ना हो, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस की एक कमी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एरर्स विच डजंट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन सी एरर्स है जिसके बारे में बताया कि एरर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हम कईयों को और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो कौन कौन सी एरर है? तो सबसे पहले एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना। जैसे मैंने भी बताया कि कोई एंट्री करना ही भूल गए तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आएगा, तो एंट्री तो भूल गए ना, तो ये एक्यूरेसी नहीं है। इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। कई बार हम क्या करते हैं, रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल नेचर शो करते हैं। मैंने परचेजेस किए गुड्स बट शो कर दिए परचेजेस ऑफ मशीनरी में, या परचेजेस किया फर्नीचर और शो कर दिया परचेजेस अकाउंट में। इसमें क्या होगा, दोनों का नेचर डेबिट है, तो डेबिट नेचर है तो डेबिट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, टोटलिंग सेम आ जाएगी, लेकिन ये हमारी एरर है जो फाइंड आउट नहीं हो पाती। कंपनसेटिंग एरर। कई बार क्या होता है, एक एरर किसी दूसरे को कंपनसेट कर देती है। सपोज ए और बी दो डेटर है हमारे, ए को 15,000 अमाउंट पे करना है और बी को 10,000, लेकिन हमने बाय मिस्टेक ए में 10 लिख दिया और बी में 15 लिख दिया। तो यहां पर ये जो अमाउंट फिगर गलत आई है, इसकी वजह से टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि डेटर्स तो हमारे दोनों ही हैं, तो टोटल डेटर सेम आए, लेकिन ये कंपनसेटिंग एरर है जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करती। रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन जर्नल। मैंने अमाउंट लिखना था 7,500, 7,500, बट मैंने लिख दिया 5,700। तो ये 5,700 जो है
5,700 रुपये जो लिख दिया ये गलत अमाउंट लिखा, लेकिन हमें ये शो नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस कि हमने गलत अमाउंट लिखा है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, किसी रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट है एन एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर, मैंने किसी लेजर में ना 2 बार एंट्री कर दी, कैश बुक में ही कैश डिपॉजिटेड 2 बार दिखा दिया या कैश सेल्स 2 बार दिखा दी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये एरर है जो फाइंड आउट नहीं हो पाती ट्रायल बैलेंस से। तो ये थी एरर्स जो हमने समझी जो इफेक्ट नहीं करती हैं ट्रायल बैलेंस को। तो थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो ये था आज का थ्योरेटिकल टॉपिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स, एंड आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 13 जो चल रहा है ट्रायल बैलेंस को। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा था, आज समझने वाले पार्ट सेकंड में फॉर्मेट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वैसे तो मैंने ट्रायल बैलेंस आपको कैसे प्रिपेयर होता है ये चीज मैंने आपको समझाई थी जब हमने लेजर चैप्टर किया था, लेकिन आज इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहली चीज है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब भी फॉर्मेट की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने लिखा है ट्रायल बैलेंस, आप पहले लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। इसके बाद आप किस डेट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेट, ये आ गई आपकी डेट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद आपने जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े हैं, जब आपने चैप्टर 6 पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स की 5 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट इज एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज, थर्ड कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम, और लास्ट है एक्सपेंसेस। अब इन तीनों का नेचर होता है क्रेडिट, इन तीनों का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए तीनों के अमाउंट कहां आ गए, क्रेडिट साइड। ऐसे ही एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों का नेचर होता है डेबिट। तो ये डेबिट नेचर के अमाउंट है, एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग उनका अमाउंट शो करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके बाद यहां पर एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और द क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यानी यहां पर हमें डिफरेंट आइटम्स दे दिए, अकाउंट नेम दे दिए, अब ये बताना है हमें कि कौन सा डेबिट साइड जाएगा और कौन सा क्रेडिट साइड। तो अभी इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने वहां पर जितने भी अकाउंट दे रखे थे, नेम दे रखे थे, उनको मैंने ट्रायल बैलेंस में हेड्स ऑफ अकाउंट के कॉलम में, देखिए सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, देन हेड्स ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट भी हो सकता है, देन मैंने यहां पर लॉजिक बनाया, वैसे एलएफ का कॉलम होता है, यहां पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इन सब का बैलेंस डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड, ये समझना है हमें। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, इसलिए इसमें लॉजिक लगेगा एसेट्स का। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं एसेट्स के लिए ए, लायबिलिटीज के लिए एल, कैपिटल के लिए ई, रेवेन्यू के लिए आर और एक्सपेंसेस के लिए ई। यहां पर ई क्यों लिख दूंगा मैं, ताकि कैपिटल और रेवेन्यू में आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा यहां सी भी लिख सकते हैं हम कैपिटल के लिए। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। इस तरीके से मैं इसको लॉजिक के कॉलम में लिखूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो प्लांट एंड मशीनरी में ए आ गया, देन डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस है तो ये ई, सैलरी एक्सपेंस ई, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज एल, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, इसके बाद कैरिज इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, इसके बाद सेल्स है, सेल्स हमारे रेवेन्यू होती है, परचेजेस ऑलवेज एक्सपेंसेस, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसे आई भी लिख सकते हैं या फिर आर भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू।
इसके बाद इंटरेस्ट पेड, हमने अमाउंट पे किया, एक्सपेंसेस है। और लास्ट है बैड डेट्स, ये हमारे लिए लॉस है, हम लॉस भी लिख सकते हैं या फिर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी जो हेड्स थे अकाउंट थे उनके लॉजिक। अब इनके अमाउंट, एसेट्स का नेचर डेबिट है तो इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट, सैलरी का नेचर डेबिट, इन सब का नेचर डेबिट था, मैंने डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखा। इसके बाद लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का नेचर डेबिट। फिर कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, नेचर डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट। इसके बाद ई यानी परचेजेस अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस है, डेबिट में आ गए। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम या रेवेन्यू, ये क्रेडिट साइड। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट साइड। और बैड डेट्स का बैलेंस डेबिट साइड। इस तरीके से हम अमाउंट फिल कर देंगे, जो भी अमाउंट गिवन होगा इन पर्टिकुलर अकाउंट्स का। ऐसे कोई भी अकाउंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप लॉजिक देख लीजिए, वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग उस साइड में उनका बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कर दीजिए दोनों साइड का टोटल। तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो दोनों का सेम आएगा। तो यहां पर ये, तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आपको एक मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी है, क्वेश्चन दिया है, जिसके बेस पर हम इसको और अच्छे समझ सकते हैं। तो यहां पर हमें फर्नीचर, मशीनरी, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, बैंक लोन, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, सेल्स, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड और बैड डेट्स, ये सभी गिवन है। इसके बेस पर क्या किया, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां पर सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया। यहां पर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया तो जैसे मैंने भी आपको बताया भी है ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के रिगार्डिंग, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद यहां पर ये डेट आ गई, किस डेट पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहां पर मैंने सभी अकाउंट्स के नाम लिख दिए, यहां पर्टिकुलर लिखा है, यहां पर हम हेड या फिर नेम्स ऑफ अकाउंट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये यहां पर सारे अमाउंट्स लिख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। अब इसमें अमाउंट फिल करना है, क्योंकि वैसे भी हमें पता है फर्नीचर एसेट्स है तो इसका अमाउंट यहां पे चला जाएगा, ऐसे ही मशीनरी है तो इसका अमाउंट यहां पे चला जाएगा। इसी तरीके से हम सबके अमाउंट उनके नेचर वाइज, जैसे यहां पर बैंक लोन है 5th नंबर पे, वो लायबिलिटी है, उसका अमाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। चलिए तो मैंने अब नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऊपर सिर्फ इतना लिखा, इसके बाद हमने क्या किया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। मैंने सारे अमाउंट, फर्नीचर का अमाउंट, मशीनरी का अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, बैंक लोन, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, डेटर्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ये 5 लाख बाय मिस्टेक यहां पर आ गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है एक्चुअल में ये है किसका, सेल्स का अमाउंट। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे, ये 5 लाख यहां का अमाउंट है। ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक प्रिंटिंग और टाइपिंग एरर हो गई, सॉरी। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, परचेजेस का अमाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड और हमारे बैड डेट्स। इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया अपना ट्रायल बैलेंस। तो अभी मैंने टोटलिंग नहीं की है, बाकी सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। तो सबसे पहले आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में टोटलिंग करेंगे। चलिए यहां पर ठीक है सब कुछ, सेल्स भी ठीक लिखा है यहां पर। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर आपको फर्नीचर का बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड, ये सभी चीजें गिवन है। और लास्ट में यहां पर एक चीज और ऐड हो गई है, दैट्स द कैपिटल। कैपिटल के साथ में एक वर्ड लिखा है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि हम
पहले टोटलिंग करेंगे और दोनों साइड इक्वल आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। यानी क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं थी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। तो 4 लाख 475 75 और 15, 4 लाख 90 और 40, 5 लाख 30, 5 लाख 37, 5 लाख 37 और 30, 5 लाख 67, 5 लाख 67 और 15, 5 लाख 82 प्लस 13, 5 लाख 95, 5 लाख और 3, 8 लाख 95 और 5, यानी 8 लाख 95 और 5 हो गए 9 लाख रुपीस। तो ये आ गया हमारा टोटल ऑफ एसेट साइड और डेबिट साइड, एसेट्स और एक्सपेंसेस का टोटल हो गया ये। अब इसके बाद क्रेडिट साइड, तो 1 लाख 140, 5 640, 640 और 10 650 एंड 655, यानी टोटलिंग जो है इधर की कम है इधर की ज्यादा है। तो इस अमाउंट को ही हम एज इट इज यहां लिख देंगे 9 लाख, जैसे आप बैलेंसिंग आपने की है लेजर अकाउंट्स में भी उसी तरीके से ये हो गई। अब ये है अमाउंट 6,55,000, 6,55,000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा दैट्स द 2,45,000। ये 2,45,000 यहाँ जो कम है दैट्स द बैलेंसिंग फिगर, यहाँ डैश डाल दिया और ये बैलेंसिंग फिगर हो गई क्या आपकी, कैपिटल। तो ये आ गया आपका 2,45,000 एज अ कैपिटल। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सारे अकाउंट्स ट्रांसफर किए, उसके बाद उनके बैलेंसेस उनके नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांसफर किए और टोटलिंग क्योंकि सेम नहीं थी तो इसलिए हमने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर निकाला, दैट्स द कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, जिसमें हमने समझा ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसको देख लीजिए, इसके बेस पर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। थैंक यू।